दिल्ली में कल 94 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। 79,900 टेस्ट किए गए। लगातार 75,000 से 80,000 के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं और जो पॉजिटिविटी है वो 0.12% है। 6 डेथ हुई थी। तो अभी इस टाइम पिछले कुछ दिनों से कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, पर मेरा यही कहना है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है और सभी लोगों को घर से बाहर जो भी निकले तो कम से कम मास्क सभी लोग जरूर लगाएं। अगर सतर्कता रखेंगे तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। सर, दिल्ली में कोविड नियमों का पालन कुछ मार्केट भी नहीं कर रहे थे तो फिर उनको बंद भी कर दिया गया है। लक्ष्मी नगर जैसे कि शामिल है उसमें, तो जाहिर है लोगों को कोविड नियमों का पालन करना चाहिए और मार्केट बंद हुआ, इस पर भी क्या कहना है सर? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि देखो कोविड के नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। पिछली बारी जो था कि जैसे जनवरी फरवरी में बिल्कुल ही केसेस कम आ गए थे जैसे अभी आए हैं, तो उसके बाद सब लोग एकदम से अचानक रिलैक्स हुए थे। लोगों को लगा था कि भाई लगता है कोरोना खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, लगता है तो दिल्ली में तो 4 वेव आ चुकी, देश में 2 वेव आई हैं, दिल्ली में 4 आ चुकी हैं। जून में आई थी, सितंबर में आई, फिर नवंबर दिसंबर में आई, उसके बाद अप्रैल मई में आई। तो ऐसा लगता है कि बार बार अभी खत्म नहीं हुआ, बार बार लौट के आ रहा है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। देखो, इतने 1.5 साल के एक्सपीरियंस से ये तो पता लग गया कि अगर हम नियमों का पालन करें तो इससे बचाव हो सकता है। सर, साथ ही दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट की क्या स्थिति है? डेल्टा और डेल्टा प्लस की क्या? देखिए, डेल्टा जो पिछली बारी जो दिल्ली के अंदर जो 4th वेव थी और देश में भी पूरी 4th वेव थी, उसमें काफी बड़ा भाग जो था डेल्टा वेरिएंट ही था। डेल्टा प्लस वेरिएंट की काफी देखिए, मैं आपको कई राज्यों में और पड़ोसी राज्य में भी आ चुका है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कोरोना वायरस है इसका लगातार म्यूटेशन होता रहता है। अब इतने सारे म्यूटेंट हैं, इतने सारे म्यूटेशन हो रहे हैं, इतनी तेजी से म्यूटेशन हो रहे हैं, तो इसके बारे में हर एक के बारे में अलग अलग कि भी डेल्टा प्लस, अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है, डेल्टा भी है, डेल्टा प्लस भी है, इतने सारे वेरिएशन है। अभी देखो, डेल्टा प्लस के ऐसे अलग से केसेस अभी तक सामने नहीं आए। एनसीआर में लेकिन मामला सामने आ चुका है, तो दिल्ली पर कितना खतरा होगा और सरकार की तैयारी क्या है उसके लिए? देखिएगा, कोरोना के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे डेल्टा प्लस का अभी तक कोई हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि भी इसके अलग से कुछ तैयारी करनी है। और अलग से मैं बता रहा हूँ, कोई सा भी वायरस है, कोरोना का कोई सा भी वेरिएंट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस जो भी है, अब तो और भी 2-4 नाम सुनने में आते हैं, हर कंट्री से अलग सुनने में आता है। तो सबसे बचाव का रास्ता तो एक ही है ना भाई, आप वैक्सीन लगवा लो और उसके बावजूद भी मास्क लगा लो। जब करना वही है, मास्क लगाना है तो लगाओ ना, तो उससे हम बच सकते हैं। सर, यमुना की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि यमुना में फॉर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, टॉक्सिक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और कल एक नोटिस आया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कि मछली को पकड़ने के लिए भी रोक लगा दी गई, उस पर क्या जानकारी? मछली तो देखो, दिल्ली में ज़्यादा ऐसा मेरे को नहीं लगता नहीं है कि कहीं पे यमुना के अंदर या नालों में है। और दिल्ली के अंदर जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट के ऊपर जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झाग बनता है, एक अलग तरह का डिटर्जेंट है, तो उस पर रोक लगा दी गई है कि उसको ISI मानक के हिसाब से ही बेच सकते हैं। तो उसको जैसे धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मुझे लगता है इसमें कम पड़ेगा। सर, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिएगा, मैं बताऊँ आपको, देखो क्या है, हमने कहा था कि यमुना नदी को साफ कर देंगे। अब मैं बिल्कुल डायरेक्टली बताया था, कहा था ना, हम करके दिखाएंगे ना। अभी 1.5 साल जो है कोरोना की वजह से काम थोड़ा स्लो डाउन रहा है, अभी भी 3.5 साल बाकी है। इस टर्म के अंदर यमुना को हम साफ कर देंगे। सर, हेल्थ को लेकर ही आपने कहा, डेल्टा वेरिएंट को लेकर अलग अलग वेरिएंट ही आते रहते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से आपने कहा कि अभी कुछ गाइडलाइंस ऐसी आई नहीं है कि इसको लेकर तैयारी करनी है, लेकिन ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट होता है इसको जांच करने के लिए भी अलग तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या उसकी जरूरत दिल्ली को कम से कम? देखिए, हमने दिल्ली के अंदर 2 लैब्स इसके लिए तैयार की हैं। जी। एक LNJP हॉस्पिटल में, वो जो हफ्ते तक तैयार हो जाएगी। एक ILBS हॉस्पिटल में, जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर कितने भी वेरिएंट है उसको अलग से अलग किया जा सकता है कि ये वेरिएंट अलग है जी। तो दिल्ली के अंदर इसकी फैसिलिटी कर ली गई। पहले इसके सैंपल केंद्र सरकार को ही भेजे जाते थे, अब हमने भी कर लिया। कब से ऑपरेशनल हो पाएगा सर दिल्ली? हफ्ता लगेगा। कल आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ, क्या उस पे आगे आने वाले वेरिएंट को लेकर कोई चर्चा हुई? नहीं, उसकी इसके बारे में नहीं थी, वो डेंगू के बारे में थी। तो क्या मतलब उस मीटिंग का क्या पूछ रहा दिल्ली में, किस तरह से आप कदम उठाएंगे?
देखिएगा इसमें डिस्कशन हुआ कि भाई हाँ ठीक है, डेंगू के बारे में जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही दिल्ली के अंदर ठीक थी। सर ये और तीसरी उसके बारे में बता देता हूँ। बस तीसरी लहर के बारे में और बता दीजिए कि उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिएगा दिल्ली के अंदर 5वीं लहर कह सकते हैं, देश में तीसरी लहर है। जी हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो बेड्स की स्ट्रेंथ है, अभी हमारे पास 28,000 बेड थे अस्पतालों के अंदर, उसको और भी हमने अपना बैकअप तैयार कर रहे हैं कि उसको और ज़्यादा बढ़ा के हम 37,000 पेशेंट पर डे भी आते हैं, उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार इतने ज़्यादा नहीं थे, उससे भी ज़्यादा की हम तैयारी कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के लिए भी हमने बहुत सी जगह PSA प्लांट लगा दिए हैं और भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो ऑक्सीजन की वजह से आई थी, और बाकी हम तैयारी कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर।